तो अभी अपन ने क्या किया है, अपन ने अभी तक कुछ चीजें देखी हैं। सबसे पहले अपन ने वेक्टर देखा है, उसके बाद में अपन ने देखा है यूनिट वेक्टर क्या होता है, फिर अपन ने वेक्टर में वेक्टर का एडिशन देखा था कि दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर अपन ने प्रोडक्ट की तरफ गए, उसका स्केलर प्रोडक्ट अपन ने देखा था, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं जिसे, है ना। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और डॉट प्रोडक्ट तो लगभग लगभग हो गया था अपना, उसमें एक एग्जांपल करते हैं और फिर अपन आते हैं आगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड समथिंग समथिंग। ठीक है, तो अब उस पर चलते हैं। तो ये अपना हो गया था जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया था। जैसा कि आपको पता है मैं एच.के. दास की बुक फॉलो कर रहा हूँ अभी के लिए, तो अभी वही देखेंगे। इसको सबसे पहले अपन एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली है चीज़ है। तो अभी देखो ना, अभी ये पेज नंबर किस पे थे, 23 पे थे, तो 22 23 पे ही है अपन, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे तो इस वाला ये वाला जो पोर्शन है इसको अभी के लिए रोकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है अभी के लिए इसको रोकते हैं, अभी पहले इस पे बात करते हैं, देन फिर इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, देखो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, डॉट प्रोडक्ट अपन ने देख लिया, ठीक है। प्रोजेक्शन मैंने बता दिया कि बी ओ बी का जो प्रोजेक्शन है वो ओ ए पे पड़ता है, ठीक है। फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसी को अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका भी एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये भी अपन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा अपन थोड़ा उसको एनालाइज करेंगे, वो क्या कहता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है। ये चीज हो गई। और यहाँ पे लेट बी वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अपने इन दोनों को डिफाइन कर दिया, और अपन को यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपली ये वाली चीज चाहिए, ये क्या है, ठीक है। तो इसको कैसे सोचा है इन्होंने, ठीक है। इसको देखो, मेरे पास तो डायरेक्ट आंसर है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बट थिंकिंग कैसे लोगों ने सोची है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या सोचा आंसर को, देखो यहाँ पे यहाँ वाला ये वाला कलर नहीं लेंगे। अब से अपन क्या करेंगे, जो आंसर के लिए अपन ब्लू कलर यूज करेंगे और क्वेश्चन के लिए अपन रेड कलर यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये एक और कलर है, इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। ये व्हाइट कलर अपन बीच बीच में जब जरूरत होगी तो यूज करेंगे, ठीक है। इसको क्या मैं इधर ला सकता हूँ, इधर लिया है, ठीक है। और ठीक है, ये रहा है व्हाइट कलर, और ये है अपना ग्रीन कलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन कलर कभी यूज होगा तो कर लेंगे, ग्रीन कलर रहने देते हैं। ग्रीन कलर कैसा चल रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन कलर भी यूज करेंगे, बट अपन मेजरली ये वाला यूज करेंगे रेड क्वेश्चन के लिए। मैं लिख देता हूँ रेड, तो अपना हो गया क्वेश्चन, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए कि क्या लिख रखा है, क्योंकि मैं क्या मल्टीपल कलर अपन यूज करते रहते हैं अपना आंसर। और यहाँ पे जो व्हाइट कलर होगा, व्हाइट कलर ये बीच में जो अपन बीच में क्वेश्चन आंसर के बीच में नोटेशन के लिए यूज करेंगे, हाईलाइट के लिए, ठीक है।
और ग्रीन कलर अब देखेंगे, ग्रीन कलर कहीं काम आता है, तो 3 बहुत होते हैं, ज़्यादा भी नहीं लेना, ठीक है। अभी ब्लू कलर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर कर दिया। कैसे किया, इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर कर नहीं सकते, दो प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस और डॉट। क्रॉस तो अपन ने किया नहीं, तो अभी के लिए अपन डॉट ही करेंगे, क्योंकि अपन को डॉट ही पता है, यहाँ तक पढ़े हुए हैं तब तक, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसका डॉट प्रोडक्ट। अब क्या होगा, अब सिंपली इसका सबसे पहले ए का ए के साथ होगा, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, प्लस 2a और ए बी, ठीक है। 2ab हो गया, और यहाँ पे डॉट आएगा और ये आ जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर के साथ कितने डिग्री का ए वेक्टर एंगल बनाता है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर मैं करूँगा तो थीटा मेरा जो होगा वो होगा 0 डिग्री, और cos 0 इक्वल टू 1 होता है ना। तो फिर ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी ए स्क्वायर कॉस थीटा 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको ए स्क्वायर लिख दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब जैसे ए डॉट बी था, तो यहाँ पे इनिशियल में डॉट ही रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ए बी वेक्टर कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 मान लेते हैं, केस 1 मान लेते हैं, जिसमें मैं कह देता हूँ थीटा अपना 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी। मैं मोड क्यों लिख रहा हूँ, मोड मतलब मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों, डायरेक्शन ऑटोमेटिक खत्म हो गया, थीटा नहीं है अपना 0 है, तो डायरेक्शन एक ही हो गई, तो वो खत्म हो गई चीज़। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको यहाँ से ये कट गया, ठीक है। तो ये अपना आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ आ गया ए प्लस बी, मोड है। अब इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन तो एक के लिए तो सेम डायरेक्शन, यहाँ मोड ही होगा, सॉरी यहाँ वेक्टर ही होगा। यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे लिखना पड़ेगा, हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी के लिए, ए के लिए ए की स्पेसिफिक डायरेक्शन है, बी के लिए बी की स्पेसिफिक डायरेक्शन, यहाँ पे भी ऐसे ही रखो, फालतू कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी रखो, ठीक है। मोड तो रखेंगे, वेक्टर तो रखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज तो अपन को ये समझ में, ये देखो नोटेशन के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हो गया ये वाला। अब दूसरी चीज क्या है, ठीक है, अब दूसरी चीज पे आते हैं। केस में मान लेता हूँ, दूसरा केस क्या कहता है, दूसरे केस में मैं थीटा इक्वल टू 90 मान लूँ, क्या होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो अपना कोस 90 अपन को पता है वो 0 होता है, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हो जाएगी 0, तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये सिंगल चीज जो है वो क्या बन जाएगी, अंडर रूट वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगी अपने सेकंड चीज, ठीक है। थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है ये कैसे होगा, ठीक है। अब ये दो केस हैं, तो अपन को इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो इसकी अपन ने दो मेथड से वैल्यू ज्ञात की, जिसमें अपन ने दोनों में इनटू किया और इसकी अलग अलग वैल्यू निकाली इसकी फॉर्म में, ठीक है।
अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से भी मुझे वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? अब मैंने देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है ना, मैग्नीट्यूड अपन को फाइंड करना आता है। मैंने पहले बताया था कि अगर मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर प्लस ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है अंडर रूट, फिर जो एक्स की टर्म है वो वाली आई कैप की टर्म का स्क्वायर, प्लस और जो बी वाली टर्म है उसका स्क्वायर। ये होता है अपना मैग्नीट्यूड। अपन इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये अपन ने कहाँ फाइंड आउट किया है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। इसको मैं हटा देता हूँ, फालतू अननेसेसरी नोटेशन है, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अपन यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से दोनों को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे समझ में आया कि अपन ने क्या किया है, ठीक है। ये समझने की चीज़ थी। अब यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ होगा, ठीक है। ये मेरी बुक में मैंने लिख रखा है क्या है इसका यूज़, मैं आपको वहाँ से लिखाता हूँ। जैसे जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों किसी न किसी डायरेक्शन के साथ चलती है। तो ये दोनों क्या होती है, ये दोनों होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को इन दोनों का एडिशन पूछा तो वो क्या होगा, सोचो क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा क्या होगा अपना 90 डिग्री। तो कौन सी कंडीशन लगेगी, 0 वाली नहीं, 90 वाली, हाँ। तो कैसे लगेगा सेकंड। और यहाँ पे देखो के सेकंड में क्या लिखा हुआ है, ये हो गया ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ये ई मोड स्क्वायर प्लस बी मोड स्क्वायर, मोड के बाहर आएगा स्क्वायर इसमें, ठीक है। देखो ये आंसर नहीं है ना, ये आंसर नहीं, अलग से लिख रहा हूँ इसलिए मैंने इसको व्हाइट से लिखा है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप वेक्टर दे सकते हो। मॉड मीन्स इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया आपको। तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जैसे अपन करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ये क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये अपन को पता होना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं बुक पे, बुक ने इसके आगे क्या करवा रखा है, देन फिर वापस इस पे आएंगे अपन, ठीक है। धीरे धीरे अपन एक बढ़िया बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे अपन ने कर दिया था, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर बी वेक्टर, ए का मॉड बी का मॉड कोस थीटा, दैट इज स्केलर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी को अपन ने डिफाइन कर दिया था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ तक अपन ने कर लिया था, ठीक है। यूजफुल रिजल्ट, यूजफुल रिजल्ट ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यूजफुल रिजल्ट क्या है, इसको मैं डायरेक्ट, ये जब अपने पास टेक्नोलॉजी है तो हाथ का इस्तेमाल करने का तो सेंस ही नहीं बनता, वन डायरेक्ट लेंगे स्क्रीनशॉट, आगे अपना स्क्रीनशॉट, और इसको अपन डालेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। सिंपली ये पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ मैंने क्या किया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको इग्नोर कर देना, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ब्लैक, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हटा दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे ये वाला लेते हैं अपन, देखो यूजफुल रिजल्ट है। यहाँ पे कह रहा है ए डॉट नहीं आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप मीन एक्स कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में अपन दो आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो यहाँ पे 1 हो गया। और ये दोनों यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है। जे कैप है,
ये यूनिट वेक्टर के कैप डॉट के कैप ये होगा, और उसके बाद आई कैप डॉट जे कैप करोगे 90 डिग्री 0 आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल है। जे कैप डॉट के कैप करोगे 0 आ जाएगा, के कैप डॉट आई कैप करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन वेक्टर परपेंडिकुलर इज, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, नोट ये वाला अच्छा है, ये वाला नोट, इसमें क्या कहता है, अगर दो वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन इट मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये जरूरी है यहाँ पे रिजल्ट। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी परिभाषा लिख देता हूँ, जैसे अगर कि किसी बच्चे को ये पता ना हो ना ये वाली चीज़, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्योरेटिकल फॉर्म में, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, एक सेकंड रुकना, परपेंडिकुलर, एक मिनट गलत लिख रहा हूँ, perpendicular to each other than e vector plus b vector इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ई वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखो कहीं 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 क्या करते हैं कुछ लोग, यहाँ पे मोड जब लिखते हैं तो ऊपर वेक्टर नहीं लिखते, ठीक है, मोड का मतलब होता है कि अपन मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं ना, लेकिन अपन किस का मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, ऐसी क्वांटिटी का जिसमें डायरेक्शन है, और डायरेक्शन कैसे अपन डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन अपन एरो से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एरो लगानी चाहिए, रिकमेंडेड है, कोई नहीं लगाता है तो वो उनके ऊपर है, आप लगाओ वैसे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। अब अपन इसमें आते हैं वापस से अपने इसमें बुक में, ठीक है, ये हो गया वर्क डन एज ए स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या करता है यहाँ पे ये मुझे अच्छा लगा एग्जांपल, यहाँ पे क्या बोला है एग्जांपल में, वर्क डन एज ए स्केलर फंक्शन, डन एज अ स्केलर प्रोडक्ट फंक्शन नहीं प्रोडक्ट, ओके। क्या है, if a constant force F acting on a particle displays it from A to B, then work equal to component of F along AB dot displacement। तो क्या होता है, जो वर्क होता है अपना, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, वर्क अपना ही होता है नॉर्मल, अपन अगर आपने लोअर क्लास उसमें पढ़ा है, नहीं पढ़ा है फिर भी ऐसे देख लो, ये होता है। तो ये क्या कह रहा है, इफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी, तो क्या हो रहा है, एक ये पार्टिकल है अपने पास ए, एक ये पार्टिकल है अपने पास बी, पार्टिकल ए पे फोर्स में इस डायरेक्शन पर लगा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, लेकिन ये पार्टिकल जो मूव है वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, क्योंकि उसमें कोई कंस्ट्रेंट है, ठीक है, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ से मूव हो रहा है, ठीक है, ये अपना बी पॉइंट है, ये कितने, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक थीटा है और यहाँ पे ये अपना कंपोनेंट है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लगाएंगे वर्क इक्वल टू हो गया, अपन को फोर्स क्या है, फोर्स यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा
कंपोनेंट लगा रहा है वाई एफ कोस थीटा। तो यहाँ पे ये देखो कंपोनेंट मैंने कैसे लिखा है, क्या वाई साइन थीटा और नहीं एफ कोस थीटा। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा लग रहा है। तो क्या होगा, एफ कोस थीटा डॉट ये अपना क्या हो गया यहाँ पे, ये ए टू बी, ये ए टू बी जो अपनी डिस्टेंस है ये हो गई ए टू बी डिस्टेंस, बी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है, ए बी डिस्टेंस होगी। ये पूरी राशि है ना, ये पूरी ए टू बी, ठीक है। तो ये वर्क अपना क्या हो गया, एक मिनट यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, ए टू बी नोटेशन है ना, डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा मैंने, एफ ए बी पूरा है और एक कोस थीटा। तो ये क्या बन गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई, ठीक है, जिसमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने पर हमको वर्क मिल रहा है और वर्क भी अपना वेक्टर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से वर्क को फोर्स और डिस्टेंस में डिवाइड किया गया है इसमें, ठीक है। इस तरह अपन ने वर्क डन को एज ए स्केलर प्रोडक्ट अपन ने दिखाया है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है अपनी वेक्टर प्रोडक्ट और कह सकते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा टॉपिक ये आ गया अपना वेक्टर प्रोडक्ट और ये आज वेक्टर प्रोडक्ट तक ही कराऊंगा मैं, वेक्टर प्रोडक्ट करवा दूंगा, छोटी छोटी क्लासें लेंगे, बड़ी क्लासें नहीं लेंगे, बड़ी क्लासें में क्या बोर हो जाते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या 2 घंटे की क्लास में खुद भी नहीं देखता, 2 घंटे की क्लास क्या बहुत बड़ी क्लास हो जाती है, 1 घंटे की क्लास भी बहुत बड़ी लगती है मुझे लगती है जो क्लास 25 मिनट से 30 मिनट की है वो इनफ है, ठीक है। वो देखो आप, फिर उसके क्वेश्चंस करो, होते हैं ठीक है, नहीं तो अगली 25 मिनट की क्लास देखो। तो चंक्स में पढ़ना इजी रहता है। मैंने कोई वीडियो देखा था, इसमें वो बता रहा था कि एक आदमी लगभग ऐसे पढ़ता है, फिर उसका अटेंशन खत्म होता जाता है और ये 25 मिनट तक रहता है, ठीक है। तो उसने कहा था अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो 25 मिनट पढ़ो, ब्रेक लो 5-10 मिनट का, फिर वापस 25 मिनट पढ़ो, वापस 25 मिनट पढ़ो, ऐसे करते, पोमोडोरो कहते हैं इसको शायद। तो मैं थोड़ा इस पर बिलीव करता हूँ कि 25-25 मिनट के छोटे छोटे सेशंस बना के रख देंगे और धीरे धीरे जिसको जितना पढ़ना है, एक दिन में 4 क्लासें लेनी है अगर 2-2 घंटे की, तो आराम से ले सकता है वो। नहीं 25 मिनट की एक बार में हाथों हाथ देखनी चाहिए, पूरी देखनी चाहिए, मतलब आधी नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल सा मैं बता देता हूँ क्या होता है। इसमें क्या होता है, डॉट की जगह क्या आ जाता है अपना क्रॉस, सिंपल है। यहाँ पे क्या आ जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे क्या अपन को ध्यान रखना है, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड साइन की जगह यहाँ पे आ जाता है, कोस की जगह आता है साइन थीटा, ठीक है। अब मैं छोटी क्लासों को जब पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने मेरे एक छोटी क्लास को मैंने पढ़ाया था एक बार, तो वो भूल जाते हैं, ठीक है, कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आएगा या कोस आएगा। तो मैं ऐसे बोलता हूँ जो क्रॉस है, क्रॉस में एस है, तो एस से साइन याद रखना चाहिए। और जो डॉट है, डॉट में कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे अपन कॉस लगाएंगे, ठीक है, 2 ही होते हैं। तो क्रॉस में कॉस लिख दिया मैं, क्रॉस में एस होता है 2 बार, इसलिए यहाँ पे साइन आएगा, ठीक है। ऐसे याद है, ट्रिक है, मतलब ऐसे ही मजाक मस्ती में बनी हुई, ताकि छोटे बच्चों को याद रहे। आप ही यूज कर सकते हो, छोटे तो सभी होते हैं, ठीक है। आगे अपन आते हैं, ठीक है, इसको अपन कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें कुछ नहीं, इसमें
ये जो जैसे ये ए है, ये बी है, ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये इनके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये मान लो सी वेक्टर, इसको मान लो सी वेक्टर। तो इन दोनों का क्रॉस क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो तीसरा वेक्टर बनेगा वो अपना इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे डिफाइन है देखो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये वाली चीज देखो, अ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड टू बी ए वेक्टर सच दैट, तो इन दोनों का ये जो क्रॉस होता है ये भी एक वेक्टर होता है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड, अब हाँ यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आएगी, ये मैग्नीट्यूड है और ये अपनी है डायरेक्शन। ठीक है, वो मैंने सी कैप बताया था ना, वो सी कैप एन कैप वाली डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट में, अब जैसे वो वेक्टर, वो स्केलर प्रोडक्ट क्यों था, क्योंकि जब आप इसका प्रोडक्ट कर देते हो यहाँ पे कर देते हो तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी मिलती है दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर, इसलिए वो स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ पे दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे अपन को वापस स्केलर मिल रहा है, नहीं वापस वेक्टर मिल रहा है, वेक्टर वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे अपन को वेक्टर मिल रहा है, और यहाँ पे वेक्टर इंटू वेक्टर करने पर स्केलर मिल रहा था। ये अंतर है स्केलर में, स्केलर प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में। ठीक है, समझिए, कंफ्यूज मत होना है ना, सिंपल है। ठीक है, ये चीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ए वेक्टर ए मोड बी मोड साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, इट्स डायरेक्ट, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, देखो ये तो मैंने बताया मन से, मन से मतलब मैंने जो पढ़ा है उससे बताया, और यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी से अपने ये राइट, ये दोनों के जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, इट्स फॉर्म विद अ राइट हैंडेड सिस्टम। तो राइट हैंडेड सिस्टम कैसे, ये आपका राइट हैंड है, ये ए है, जैसे ये है ए है, ये बी है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब आपका राइट हैंड है, ये आपकी जो हथेली है वो आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया जिस अगले जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये जो थंब हो गया वो आपका सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे सपोज ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका हाथ बना लेते हैं, फोर फिंगर्स, एंड यहाँ पे अपना एक थंब बना लेते हैं। ओके, अभी के लिए आप ऐसे ही मानो। ठीक है, ये आपका हैंड है, तो यहाँ पे ये कर्व हो रही है ना उंगलियां, यहाँ पे ये आपकी हथेली हो गई। ठीक है, तो ये कर्व ऐसे हो रहा है, ये फिंगर्स ऐसे कर्व हो रही है बी वेक्टर की तरफ, तो सी वेक्टर क्या बनेगा, ये अपनी थंब की डायरेक्शन में बनेगा सी वेक्टर। ठीक है, थंब ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे है ए, बी ऐसे जा रहा है तो सी ऐसे बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, इस सी को अपन एन कैप कहते हैं जनरली, सी वेक्टर तो इस पूरे को मान लेते हैं सी वेक्टर, बाकी डायरेक्शन अपनी एन कैप होती है, इसकी डायरेक्शन है वो एन कैप है, मतलब सी वेक्टर इक्वल टू सी मोड और एन कैप। ठीक है, ऐसा मान लो, समझ रहे हो। इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, थोड़ी सी बुक किस लैंग्वेज अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसने क्या लिखा, तीन चीजें लिखी है। पहली चीज, पहली चीज इसने क्या लिखी, तो सबसे पहले बुक किस ही लिखते हैं, पूरा बुक किस लिखते हैं। चलो ये तो याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, बुक किस लैंग्वेज अपन लिख रहे हैं।
तो क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A vector and B vector is defined to be a vector such that किस प्रकार है, यहाँ पे तीन कंडीशंस है। पहली, इट्स मैग्नीट्यूड इज A vector B vector sin theta where theta is the angle between A vector and B vector। ठीक है। सेकेंड, इट्स डायरेक्शन इज perpendicular to both vectors A vector and B vector। थर्ड क्या आता है, थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट forms with a right handed system। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड सिस्टम, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, हटाओ इसको। ओके, ओके। तो यहाँ पे आप समझे कैसे मैं कह रहा हूँ, कैसे आपको समझ में आया कुछ। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ए है। अभी अपने क्वेश्चन पे नहीं गए ना, जैसे जैसे क्वेश्चन पे जाएंगे थोड़ा क्लियर होगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में ये थीटा है, ये थीटा, और यहाँ पे इन दोनों के परपेंडिकुलर जो चीज आ रही है वो अपने एन कैप है, और वही ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। देखो पहले यहाँ पे गया था, है ना, इस वाली जगह पे कॉस में, अब यहाँ पे जा रही है ये चीज, तो यहाँ पे साइन हो जाता है और यहाँ पे उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, बढ़िया चीज, वो है लेट, यहाँ पे इसको व्हाइट में लिखूंगा, लेट एन कैप बी अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर समझ गए ना, जिसका मैग्नीट्यूड एक और वो डायरेक्शन को बताए। वेक्टर परपेंडिकुलर टू both the vectors A vector and B vector। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को सिंपली क्या बोला गया है कि ये A वेक्टर और B वेक्टर के वो है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यहाँ पे अपने ग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया है, ये यहाँ पे इसके भी 90 डिग्री है और ये इसके भी 90 डिग्री। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, परपेंडिकुलर। ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे अपन सिंपली अब ऐसा लिख सकते हैं जो मैंने सबसे पहले लिखा था, रिजल्ट क्रॉस एस साइन थीटा और ये एन कैप। ठीक है, समझ गए। इसको थोड़ा सा इस रेड डब्बे में बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे अपन को याद रहेगा ये। ठीक है, परफेक्ट।
अब यहाँ पे कुछ मैं वो लिख देता हूँ, यूजफुल रिजल्ट, यूजफुल रिजल्ट्स, यूजफुल रिजल्ट्स। ठीक है, यूजफुल रिजल्ट में क्या है, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, क्या होगा, क्या लगता है? थीटा क्या है, 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। नाउ आई कैप, जे कैप और के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरफ से ट्रायंगल रो में चलता है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप करूंगा मैं, आई कैप क्रॉस के कैप करूंगा मैं, जे कैप क्रॉस आई कैप करूंगा मैं, जे कैप क्रॉस के कैप करूंगा, के कैप क्रॉस आई कैप करूंगा और के कैप क्रॉस जे कैप करूंगा। क्या आता है रिजल्ट, देखिए, देखो वेक्टर की क्वांटिटी आएगी, तो जे और क्या, जे और देखो आई और जे का क्या क्या बनेगा, के कैप बनेगा, और ये किस दिशा में, उसी दिशा में है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप उल्टी दिशा में है, क्या बन रहा है, जे के बन रहा है, तो माइनस जे कैप। ठीक है, एरो के उल्टी दिशा में बना रहे हैं ना, ये रूल होता है नॉर्मली, इससे अपन फाइंड आउट करते हैं। अब जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप वापस नेगेटिव, और ये क्या बनेगा, के बनेगा। ठीक है, अब जे और के तो क्या बचा, आई के बचा, और जे और के किस डायरेक्शन में, जे और के क्या एक ही डायरेक्शन, मतलब इसी में है, तो के पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है अपना। के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, देखो के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप बनेगा और पॉजिटिव में बनेगा, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आई कैप बनेगा लेकिन नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, ये वाले सारे रिजल्ट यहाँ पे है, ये वाले जो रिजल्ट है जो मैं आपको बता रहा था अभी, ये वाले रिजल्ट मैंने यहाँ पे इसकी मदद से लिख दिए। ठीक है, आप नॉर्मली इस चीज़ को याद रख के इस रिजल्ट्स को याद रख सकते हो, सिंपल है। ठीक है, अब यह क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्रेस एज डिटर्मिनेंट। ठीक है, पैरेललोग्राम मोमेंट, ये क्या है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और इस चीज़ में डिफाइन कर रखा है, अपन इसमें नहीं चाहेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे इससे, थोड़ा सा अलग चीज़ों में जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपन जैसे अगर ए कैप क्रॉस बी कैप करते हैं, तो यहाँ पे ए कैप क्रॉस बी कैप को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, तो ये वैसे करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, करवा सकते हैं वैसे, नॉर्मली इन्होंने ए कैप जो है, ए कैप को पूरा लिया है, बी कैप को पूरा लिया है, क्रॉस करवाया, देखो यहाँ पे क्रॉस करवाया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये वाली चीज़ यहाँ पे क्रॉस करवा दी इन्होंने। ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे सबसे पहले इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसी का क्रॉस इसके साथ, फिर ये वाली चीज़ यहाँ, ये वाली और ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, ये वाली और ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, फिर इनका क्रॉस किया, और फिर इनका जो रिजल्ट आया वो इसको लिख दिया ऐसे, और फिर इसमें कुछ कॉमन चीज़ें आ रही थी, जैसे ये वाला कॉमन आ रहा है, ये वाला, और ये वाला कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है, इन कॉमन को एक साथ लिया, और फिर इसको अपने एक नई इस टेबल में डिफाइन किया। ठीक है, इस टेबल को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं आई कैप, यहाँ पे दोनों को माइनर क्या हो गया, A2 A3 माइनस A3 A2, ठीक है, माइनस जे कैप, और यहाँ पे इसको इस वाली और इस वाली रो को हटाते हैं, तो ये हो जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1। ठीक है, और प्लस के कैप है, के कैप आ जाएगा अपना, के कैप ये है, तो ये के कैप है, तो ये वाली रो हट जाएगी, ये वाली रो हट गई, तो ये अपना आ जाएगा A1 B2
माइनस A2B1 और ये आ जाएगा कैप्टे कैप्टा आया हुआ है। इस तरह से अपन ने ये वाली जो चीज़ है इसको टेबलर फॉर्म में लिख दिया। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कहाँ से आ गया अचानक से, बीच में अपन तो करता कुछ और रहे थे और आ ये गया। देखो ये बाद में काम आएगा अपन है, अभी मैंने बस ऊपर ऊपर से बताया है, ठीक है। इसको करेंगे, इसको भी करेंगे बट धीरे धीरे करेंगे। अभी आपको धीरे धीरे चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं बाद में वापस बताऊंगा। सिंपल है ये, सिंपली अपन ने स्केलर प्रोडक्ट को इस वाली टेबल में डिफाइन किया है, पर कोई नहीं, आप इसको भी धीरे धीरे अपन इसको भी देखते हैं क्या है ये चीज़ें क्या नहीं है, ठीक है। तो अभी आप स्केलर प्रोडक्ट एज ए डिटर्मिनेंट, इसको अपन डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। इसको स्केलर प्रोडक्ट को अपन ने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट किया है। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ी है, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है, अब यार मैट्रिक्स में आपको बताना नहीं चाहूँगा इस स्टेज पर, मैट्रिक्स अभी रहने देते हैं ना, ये डिटर्मिनेंट वाली चीज़ है ना, ये भी रहने देते हैं। जब मैट्रिक्स आएगी तब इस टॉपिक पे वापस आएंगे, और अगर नहीं भी आए ना तब तक मुझे विश्वास है आप मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स को करके यहाँ पे आएंगे आप समझ जाओगे, ऑटोमेटिक समझ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। बाकी इसमें अभी के लिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स, इन्होंने मोमेंटम ऑफ फोर्स ये लिया प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी रहने देते हैं, ठीक है। ये अभी मैं बताऊंगा थोड़े टाइम में। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, अभी रहने देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। कोप्लेनरिटी क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं अभी। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज थ्योरी बताने दो मेरे को एक बार, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ, नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, पॉइंट वेक्टर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स ऑफ वेक्टर एंड देन फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। यहाँ पे है और क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये वाली जो चीज़ है ये वाली आएगी अपने डिटरमिनेंट किस में आएगा, मैट्रिक्स में, ठीक है। ये वाली चीज जो है ना ये इसी का पार्ट है, ये बस ये टेबल कैसे यूज करते हैं, ये मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। इसमें भी इसने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ये मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स लगा के इसके मैट्रिक्स को सॉल्व कर दिया बस सिंपली। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसने अंडर रूट करके फिर इसको मैग्नीट्यूड ले लिया सिंपली, ठीक है। फोर्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन देखते हैं अभी के लिए, अभी देखते हैं, अभी प्रोजेक्शन वेक्टर देखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे कुछ, उसके बाद में कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर पे आएंगे, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर पे आएंगे, उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में इस पे आएंगे वापस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में इस पे आएंगे वापस, ठीक है, ओके। तो अभी थोड़ा सा अपन प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, इसको अभी के लिए इसको रखते हैं, ठीक है। ये पेज अपन में लिख देता हूँ यहाँ पे, पेज 24, क्या बाकी अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और क्या बाकी है, इसको तो एंगुलर वेलोसिटी तो करने का सेंस नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर, इसको कल बताता हूँ मैं ना, एक्सप्रेस एज अ डिटरमिनेंट, इसको तो कल ही बता दूंगा, इसको मैं थोड़ा सा टाइम देके बताऊंगा, ठीक है। इसको भी बता दूंगा वैसे लगभग तो, बाकी देख लेंगे, ठीक है। अभी अपन दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, मैंने लिख रखा है, कल इसको भी देखेंगे।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या आता हूँ, ये मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन वेक्टर, सिंपल ही है, यहाँ पे है प्रोजेक्शन वेक्टर। तो ये सिंपल चीज है प्रोजेक्शन वेक्टर, आप समझ जाना क्या है प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है। वो सिंपल है, सबसे पहले ये एक पॉइंट है, ये अपना ए वेक्टर है और ये अपना क्या है बी वेक्टर, सिंपल। बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा, सोचो, बी का हो गया यहाँ पे बी वेक्टर पैरेलल, यहाँ होगा बी वेक्टर और ये क्या हो गया बी वेक्टर परपेंडिकुलर, बी वेक्टर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये दो प्रोजेक्शन हो गए, एक प्रोजेक्शन हो गया तो इसके साथ में है और एक इसके अलग से है। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ पे इसमें एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो जो पैरेलल प्रोजेक्शन है वो क्या हो गया, वो हो गया मेरा यहाँ पे बी वेक्टर कोस थीटा, ये जो ये पैरेलल वेक्टर हो गया ये हो गया बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे मोड ले लेते हैं क्योंकि अपन किसकी बात करें अभी के लिए, मैग्नीट्यूड की, ओके। समझ में आया आपको कैसे किया। तो यहाँ पे क्या हो गया प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन किसका है, बी वेक्टर का, किस पे है, ए वेक्टर पे है, ए वेक्टर, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ये हो रही है, यहाँ पे इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये लिखे प्रोजेक्शन ऑफ, इसमें लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बी की छाया किस पे पड़ रही है, आप ऐसे समझो, यहाँ पे सूरज है और बी की छाया किस पे पड़ रही है, ए पे पड़ेगी, क्योंकि ए के ऊपर क्या है बी है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा इमेजिन करो, इस तरह से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा जिससे थोड़ा इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है बट इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी पैरेलल, ठीक है। बी पैरेलल क्या हो गया अपना, बी पैरेलल हो गया अपना, हो गया बी वेक्टर मोड, यहाँ पे भी शायद ये मोड ही होगा, मोड कोस थीटा, ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्शन, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो चीज़ अपन को समझ में आ गई, बी का प्रोजेक्शन ए पे पड़ रहा है, वो पैरेलल है और कोस थीटा के टर्म में है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड मॉड कोस थीटा होता है। यहाँ पे क्या है, ये प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे कोस थीटा कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको, अब मैं इस चीज को अब मैं किस में रख सकता हूँ, इस चीज को मैं इसमें रख सकता हूँ, ये 1 है और ये 2 है, तो 2 in 1, इक्वेशन 2 in 1। तो दूसरी को पहले में अगर मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज बी वेक्टर, नहीं बी मॉड कोस थीटा, कोस थीटा को मैं क्या रखता हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड, मोड से मोड गया, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर मोड। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को मैं, ये ए वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर,
सॉरी ये बी परपेंडिकुलर हो गया, बी पैरेलल, बी पैरेलल यहाँ से लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया, जो बी पैरेलल होगा उसको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया? किस टाइप से अपन प्रोजेक्शन वेक्टर को इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, अब जैसे ये तो स्केलर फॉर्म है ना, ये मोड वाली फॉर्म है, ये इसको भी मैं मोड में लिखूंगा। चलो यार पेन चेंज कर देता हूँ यार, थोड़ा कंफ्यूजन होगा बाद में, अभी पेन चेंज करना बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में पढ़ते वक्त भूल जाएंगे, ठीक है। वेक्टर है, ये मोड है। अब ये मोड का मतलब है ये जो चीज़ है वो अपनी क्या है, देखो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो ये क्या है, सारी स्केलर क्वांटिटी, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे, वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, बी पैरेलल किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में अपन इसको जगह देने, किस डायरेक्शन में ये बी है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सी है अपनी, ये ए वेक्टर है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली ए वेक्टर बन जाएगी। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, समझ में आया ना। यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये बी पैरेलल है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी परपेंडिकुलर है, नहीं पैरेलल है, पैरेलल इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी, ए कैप डी की डायरेक्शन है, तो ये बी वेक्टर पैरेलल, हाँ पैरेलल इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मोड और के कैप क्या हो गया, ए कैप। समझ में आया? एक मिनट रुको, ए कैप की डायरेक्शन है ना, तो ए कैप को कैसे लिखते हैं, ए कैप, हाँ ठीक है, ए कैप, ठीक है, ए कैप सही है, ए कैप की डायरेक्शन में। और ए कैप को अपन क्या लिख सकते हैं, ए कैप को लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉड, ऐसे लिखते हैं चूंकि, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर पैरेलल इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर ए वेक्टर, ये अपनी वेक्टर फॉर्म हो गई, दोनों ही वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। और ये अपना आ गया प्रोजेक्शन वेक्टर, ये प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में कोई क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये अपनी हो गई आज की क्लास समाप्त, एंड टुडे सेशन। पेज अपन कौन से पे हैं, पेज 4 पे हैं अभी के लिए। आगे की क्लास में क्या देखेंगे, अपन देखेंगे क्वेश्चन, कुछ मैं एच के दास बुक से भी करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन अपन इसमें से भी देखेंगे, ठीक है। इसमें से ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसमें से लिमिटेड ही पढ़ेंगे, जो चीज़ें होंगी एक्स्ट्रा वो मैं कवर करवा दूंगा, और जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट वो मैं कवर करा दूंगा। हर चीज़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ पढ़ने बैठेंगे तो उससे अपनी नॉलेज तो नो डाउट बढ़ेगी, लेकिन CSR नेट के पर्पज से वो नहीं होगा, तो उस हिसाब से अपन थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आज की क्लास खत्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने ना, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।